इस वक्त शिवसेना नेता व प्रवक्ता संजय सिरसाट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज शाम 5 बजे मनीषा कायंदे शिवसेना में प्रवेश कर रही हैं, क्या नाराजगी रही है? मनीषा कायंदे एक तेज तर्रार नेता की तरह मानी जाती थी उद्धव गुट की, लेकिन अब वो प्रवेश कर रही हैं शिवसेना में, क्या कारण है सर? अरे हम भी तो तेज तर्रार नेता थे, करीबन 38 साल हमने सेना में निकाले हैं। आज की छोटी बात नहीं है। मतलब समझ लो, 40 आमदार हो, 13 एमपीज रहो, जो छोड़ के आए उसकी वजह यही थी कि यहाँ जो शिवसेना प्रमुख ने शिवसेना निर्माण की थी, उनकी सोच अलग थी, उनके विचार अलग थे, विचारधारा से चलना चाहिए था। ये विचारधारा यहाँ सब टूट रही है। ये लोग किसी से भी युति कर रहे हैं, किसी से भी जुड़ जा रहे हैं। ये राजनीति, बाला साहब कभी सत्य की राजनीति उन्होंने की नहीं थी। सत्य के लिए उन्होंने कभी किसी को अपनाया नहीं था, जो रोक ठोक बोलते थे। इसलिए बाला साहब की जबान में से निकले हुआ एक आधा लफ्ज वो देश के लिए प्रमाण बनता था। लोग कटने कटाने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन यहाँ ये हो रहा है राजनीति के लिए। आज कार्यकर्ताओं को काटा जा रहा है और इससे चिढ़ के ये सब लोग उनसे बाहर निकल रहे हैं और उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन सर, सवाल यही है कि बगावत को 1 साल होने को आया है। अब तक बगावत के बाद भी मनीषा कायंदे उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि उद्धव ठाकरे को छोड़कर अब वो मुख्यमंत्री के साथ जुड़ रही हैं? कोशिश की, आज न कल वो संभल जाएंगे। उनको भी लग रहा था कि इनमें कोई चेंजेस आएगा, चेंजेस आने के बाद ये कुछ तो सुधर जाएंगे। लेकिन उसने देखा है कि वो रोज सवेरे वो संजय राउत भोगता है, अब वही चल रहा है, रोज के रोज लोग वही बोल रहे हैं। और जो आम पब्लिक जो है, तो इसके बारे में उनके दिल में नफरत पैदा होते जा रही है और वो नफरत का निशाना कहीं हम ना बने, इसलिए उन्होंने 1 साल का वेट करने के बाद भी वही माहौल उसको दिखा। जैसे उसके लिए उसने सोचा है कि अब यहाँ एंड होता है, अब निकलना चाहिए, इसलिए वो निकली और वो हमारे अच्छी सहकारी, अच्छा काम करती है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि संजय राउत के बोलने से उद्धव ठाकरे को खामियाजा भुगतना पड़ता है? संजय राउत का बोलना मतलब उद्धव ठाकरे का बोलना है ना। अगर उनका बोलना नहीं होता तो वो स्पष्टीकरण दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मतलब उनका संजय राउत जो बोलता है उसको उसका पाठिंबा है ना। तो संजय राउत बोले क्या, उद्धव ठाकरे बोले क्या, एक ही बात हुई। अगर यही भूमिका रही, पार्टी तो रफा दफा होना ही होना है। देखिए, औरंगजेब का नाम इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई जगह कई लोगों ने स्टेटस लगाया, कई गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसे में प्रकाश आंबेडकर छत्रपति संभाजी नगर में जाते हैं, औरंगजेब की मज़ार पर पहुंचते हैं, और ये तब हो रहा है जब उद्धव ठाकरे लगातार गठबंधन की बात उनसे कर रहे हैं। देखिए, लोकशाही में उनको ऐसा लगता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो घटना बनाई है उसके तहत मुझे अधिकार मिला है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, किसी की भी तस्वीर लगा सकता हूँ, किसी को भी नमन कर सकता हूँ, तो वो उनका प्रश्न है। सवाल एक ही था, जो हिंदुत्व की बात करते थे, जो हिंदुत्व का जिसको जान मानते थे, कभी वो बोलते थे कि हिंदुत्व हमारा प्राण है, वो उनके साथ जब युति करते हैं, उनके साथ जब बैठते, तो इसका स्पष्टीकरण उन्होंने देना चाहिए, हमने नहीं। उद्धव ठाकरे से जवाब मांगेंगे, क्योंकि कई लोग, विपक्षी पार्टियां जो है वो हमलावर है। प्रकाश आंबेडकर से तो सवाल पूछा ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ उद्धव ठाकरे से भी सवाल पूछा जा रहा है कि प्रकाश आंबेडकर के इस कृत्य पर उद्धव ठाकरे क्या जवाब देंगे? उन्होंने देना चाहिए ना, उन्होंने बताना चाहिए। देखो, आप युति जो करते हो तो सिमिलर पक्ष, समविचारी पक्ष, जिसकी विचारधारा और अपनी विचारधारा जुड़ती है, ऐसे लोगों से युति की जाती है। ऐसा तो नहीं अपोजिट से की जाती है। अगर विचारधारा जुड़ती है, इसका माने औरंगजेब के मजार पे जिसने फूल चढ़ा है वो आपको मान्य है, अगर वो है तो बोलिए, नहीं है तो वैसे बोलिए। तो ये इसका जवाबदारी जो होती है वो उद्धव ठाकरे के ऊपर होती है। सर, एक अंतिम सवाल, बीते शुक्रवार के दिन आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म को लेकर कई सारे विवाद हैं, खासकर डायलॉग को लेकर। अब स्पष्टीकरण आया, टी सीरीज की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है, साथ ही साथ जो मनोज मुंतशिर हैं जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं उनके तरफ से भी ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि जो चेंजेस हैं जिन्हें लेकर आपत्ति जताई गई है उसे चेंज किया जाएगा। इनके इस स्टैंड को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इतना बड़ा पिक्चर बनाना, इतना बड़ा इतिहास लोगों के सामने लाना, उसमें कोई कमियां हो सकती है या तो गलत लफ्ज जा सकते। जब डायरेक्टर ने बोला है कि हम उसे हटा देंगे, तो ये विवाद होना नहीं चाहिए। बाकी पिक्चर तो सब ठीक है, बाकी इतिहास तो सब ठीक है। अरे जो कोई अपना रखना चाहता है, दिखाना चाहता है,
आज इतने बड़ी पिक्चर बनाई है जो रामायण महाभारत आज तुम्हारे सामने खड़ी करता है, तो एक दो गलती हुई तो वो भी वो मान एक्सेप्ट जब किया है तो उसके ऊपर विवाद होना नहीं चाहिए। आप सब लोगों ने उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन शिकायत यह है कि चूंकि भगवान पर ये पिक्चर आधारित है और ऐसे में डायलॉग जो लिखे गए हैं वो आज के जनरेशन को ध्यान में रखते हुए जो आम बोलचाल की भाषा है उसका इस्तेमाल किया गया, मुख्य तौर पर इसको लेकर विवाद है। नहीं, होता है ना, इंसान है वो, एक आधी गलती हुई तो क्या हुआ, उसने एक्सेप्ट की ना। अगर वो मानता नहीं तो बात और थी, अगर जब माना है और वो हटा रहा है तो उसके ऊपर विवाद नहीं होना चाहिए। मनीषा कायंदे आज पक्ष प्रवेश कर रही हैं, क्या आने वाले दिनों में हम कई और नेताओं को देख सकते हैं, कई और विधायकों को देख सकते हैं मुख्यमंत्री का हाथ थामते हुए? बहुत सारे हैं, बहुत सारे कगार में है, आज भी और बहुत सारे लोग आने वाले, कल भी आएंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। बाला साहब की विचारधारा को लेकर एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ रहे हैं और उसका समर्थन देने के लिए ये सब शिवसैनिक आ रहे हैं। उनका हम स्वागत तो करते ही करते हैं, लेकिन फ्यूचर में बाला साहब का विचारधारा कैसे आगे बढ़ा है इसकी हमारी कोशिश रहेगी। क्या किशोरी ताई शिवसेना ज्वाइन कर रही हैं? अभी तो मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन शायद उनको वहाँ अच्छा नहीं लगा तो हम उसका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।